हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आइए आज हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 6 का। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन 3 डिफरेंट वेज। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 3 डिफरेंट वे देखे थे कि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। क्लियर। आज हम उसको डिफरेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 91409। क्लियर। आपने इसको क्या करना है, 3 डिफरेंट फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन मैं एक स्टूडेंट से करवा के दिखाऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। सेम मेथड से ही करने हैं सारे। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है 113625, ठीक है। इसको 3 डिफरेंट वे में लिखना है हमने। सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई भी न्यूमेरिकल करना है इस चैप्टर का, ठीक है, नंबर नेम का, तो आपने ये वाली फॉर्म तो लिख ही लेनी है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है। जैसे आप ये लिखोगे तो आपको आसान हो जाएगा लिखना नंबर नेम वगैरह, ठीक है। ये कॉमा लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब हमने फर्स्ट मेथड में क्या करना है, फर्स्ट जो लेटर है हमारा वो कहाँ पर है, लाख पर, ठीक है। हमने एज इट इज लिख देना है। जो ये हमारे न्यूमेरल की फॉर्म में, ठीक है, जो नंबर होंगे मतलब जो डिजिट है उसको तो हमने एज इट इज लिखना है, ठीक है। जो उसकी पीरियड होंगे या फिर प्लेस वैल्यू, ठीक है, उसको हमने नंबर नेम में लिखना है। जैसे फर्स्ट लिख लिया हमने 1, ये कौन सा पीरियड है और किस प्लेस पर है, लाख पर, प्लस आगे है हमारा ये 1, ये 1000 पीरियड का है ना, किस प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर, तो इसको हम लिख देना प्लस 10,000। उसके बाद आता है हमारा 3, 3 किस पोजीशन पे है, 1000, 3000 प्लस 600 प्लस 2 टेंस प्लस 5 वंस। इस तरह से हम फर्स्ट मेथड में इसको लिख लेंगे, ठीक है। जो जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दी, ठीक है, प्लेस। सेकंड वे में क्या है, लाख को हम किस तरह लिखते हैं, 1 और 5 जीरोस, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई, अब क्या होगा, इन दोनों नंबर में हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई डाल देना, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 लाख प्लस ये किस पोजीशन पे है, 10,000, तो उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर प्लस, ये प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करके जब जोड़ोगे तो हमारा ये नंबर ही बन जाएगा, ठीक है। सेम बाकी के नंबर लिख लेने हैं। 3,000 प्लेस पे है, ठीक है, तो हमने इसको को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस उसके बाद आया 6, 6 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 1। ये हमारा सेकेंड वे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वे, ठीक है जी। थर्ड वे में क्या करेंगे, हम फर्स्ट लेटर उठाएंगे, फर्स्ट जो हमारा डिजिट है, फर्स्ट डिजिट उठाकर उसके पीछे जितने डिजिट है, ठीक है, मीन्स वो कौन सी प्लेस पे है वो लिख के उतने पीछे जीरो लगा देंगे, ठीक है। पहला नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5, इस 1 के पीछे हमारे पास 5 डिजिट थे तो हमने 5 जीरो लगा ली, प्लस अगला 1 उठाया, उसके पीछे कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 4, ठीक है। ये या फिर ऐसे कह लो कि ये वाला 1 किस पोजीशन पे है, 10,000 पे, ठीक है। फिर थर्ड 3,000, 3 को 1000 लिख देना है, प्लस 600, 600 लिख देना है, प्लस 20, 20 बोलोगे आप, जैसे 20 लिख लो, प्लस 5। क्लियर। ये हो गए हमारे 3 वे, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने के लिए। सेम मेथड से आपने क्या करना है, सी और डी पार्ट अपने आप करके देखना है। क्लियर। अब इसका ई पार्ट देखो, ये भी वैसे ही लिखना है आपने। सबसे पहले क्या कम करना होता है हमने, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, और लाख।
फिर क्या करेंगे हम, ये 3 डिजिट लिखेंगे, उसके साथ क्या लिख देंगे 3 लाख प्लस 1 10,000, ठीक है, प्लस 0,000 प्लस 0 100 प्लस 0 टेंस प्लस 8 वंस। क्लियर। सेकेंड वे में क्या करना है, हमने इस लाख को प्रॉपर लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई लाख, 1 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 0 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 10 प्लस 8 वंस, ठीक है। थर्ड मेथड में क्या करेंगे हम, 3 लाख वाला लिख लेंगे एज इट इज, उसके बाद ये 1 वाला, ठीक है, 10,000 हो गया। अब जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा ना, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, 0 प्लस ऐसे, ठीक है। जीरो को आप स्किप भी कर सकते हो, प्लस 8 जो लास्ट में बचा हमारा नंबर है। ये तीनों क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये जीरो ही था। आप इसको ऐसे ऐसे करोगे जीरो ही आएगा आंसर में भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको एज इट इज लिख लिया। अब एफ एंड जी पार्ट आप खुद करोगे, और ये वाला मेथड भी सेम क्वेश्चन हमने जो ऊपर किए हैं वैसे ही करना है, ठीक है। डू योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना आएगा तो आपने कमेंट में लिख देना है कि मैम ये वाला पार्ट आप कर दो, ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो वो डाल दूंगी। अब एक स्टूडेंट ने फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया है, आपको उससे भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब आप सेकेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कल हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन है 91,409। हरगुन, अब आप मुझे इस क्वेश्चन को 3 डिफरेंट वे में लिख के दिखाओगे, ठीक है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को 3 डिफरेंट डायमेंशन में, ठीक है। जैसे फर्स्ट इस मेथड से करना है, आपने फर्स्ट लेटर लिखना है, जो भी उसकी भी प्लेस होगी वो लिख देनी है आपने, ठीक है। फिर प्लस का साइन इस तरह से करने हैं। सेकेंड मेथड में आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है उसको, ठीक है, कि वो कौन सी प्लेस पे है। थर्ड मेथड में आपने उतनी जीरोज लगा देनी है, ठीक है, जीरोज वाला करना है। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को मुझे तीनों मेथड से करके दिखाओ। ये है वंस की प्लेस में, और ये टेंस, 100, 1000 और ये 10,000 की प्लेस में। अब ये 10,000 की प्लेस में है तो हमने यहाँ 9 फिर 10,000 लिख देना है। वेरी गुड। प्लस अब ये 1000 की प्लेस में है तो हमने 1,000 लिख देना है। शाबाश। अब 400 की प्लेस में है तो हमने प्लस 400 लिख देना है। अब ये जीरो का बोल। अब ये जीरो टेंस प्लेस की में है तो प्लस जीरो को टेंस प्लेस में लिख देना है। अब आगे ये 9 वंस प्लेस में है तो हमने प्लस 9। हरगुन, जीरो के साथ टेंस लिख दो। टेंस। वेरी गुड। प्लस 9 वंस। 9 वंस। ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड। हाँ जी हरगुन, अब सेकंड मेथड समझाओ कैसे लिखा है आपने। अब सेकंड मेथड में ऐसे करना है। अब यह 10,000 की प्लेस में तो हमने 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 1। अब 1,000 की प्लेस में है तो हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 1,000 लिख देना है, ठीक है। अब प्लस 4 और 4। अब 100 की प्लेस में है तो हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 100। गुड। अब प्लस 0। अब 0 टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है तो हमने 0 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके। अब 9 वंस प्लेस पे है तो 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1। 9 मल्टीप्लाई 1। गुड। अब थर्ड मेथड लिखो, जो सबसे आसान है। 9 के पीछे जितने डिजिट हैं उनको 0 करके फिर प्लस कर देना, ठीक है। यस। लिखो। अभी देखो 9 के पीछे 1 2 3 4 नंबर से है तो हमने 9 0 4 0 का। वेरी गुड। अब प्लस 1 के पीछे 3
नंबर्स हैं तो हमने 1 पीछे 3 जीरोस लगा देने। शाबाश। प्लस 4 के पीछे 0, हमने 4। अब 9 के पीछे कुछ नहीं है तो हमने प्लस 9 ही लिखना है। पर आप जीरो मिस कर गए, जीरो को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले जीरो लिखो, जीरो को मिस नहीं करना, उसको भी शो करना है। 0, हाँ, फिर प्लस करो 9, फिर प्लस 9। वेरी गुड। आप सभी बच्चों ने भी इस तरह तीनों मेथड से सारे पार्ट्स कर लेने हैं। ओके।